अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ खैर से होंगे, ठीक होंगे और सब कुछ बेहतरीन होगा अल्हम्दुलिल्लाह। आइए बेटा आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक को हम सीखने के लिए जो मैं आज टॉपिक सिखाने जा रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैट्स का, मीन डेविएशन, जिसको एवरेज डेविएशन भी बोलते हैं। और एवरेज डेविएशन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपने काम की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जैसा कि आपको पता है मैं बताता रहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह के लेक्चर्स की कुछ और मज़ीद वीडियोस वक्त के साथ साथ मिलती रहें और जो मैं आने वाला काम सिखाने वाला हूँ वो भी आप सीखते रहें। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और अपने काम को शुरू करते हैं। मीन डेविएशन आज का टॉपिक है हमारा। मीन डेविएशन, अच्छा मीन डेविएशन जो है ये अबाउट मीन भी निकलता है और मीडियन भी निकलता है। मतलब बात का ये है कि ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी हो सकता है और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी हो सकता है। वो अगर आपको क्वेश्चन में बताता है तो फिर आप उसकी रिस्पेक्ट से कर लेते हैं। ठीक है, आज हम जो सीखने जाएंगे वो है अनग्रुप डेटा से कैसे इसको सोल्व किया जाता है। पहले हम अनग्रुप डेटा से देखेंगे और फिर हम उसके बाद ग्रुप डेटा से सोल्व करेंगे। तो आपके पास एक्स गिवन होता है जैसे कि आपको पता है अनग्रुप डेटा में, और वो ये चंद एक वैल्यूज़ हैं और इनका हमने जब सम करना है मीन के लिए तो वो 30 बनेगा। आपको पता है मीन निकालने के लिए आप सम करते हैं और मीन निकाल लेते हैं। और मीन कैसे निकलता है, आपके पास समेशन x ओवर n करके आप मीन निकाल लेते हैं अनग्रुप डेटा में। तो 30 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 6। ये आपके पास मीन आ चुका है, अर्थमेटिक मीन बेटा एवरेज आ चुका है आपके पास। आगे चलते हैं और अपने लिए जो हमने करना है फार्मूला के मुताबिक x माइनस एक्स बार और साइड पर ये स्ट्रेट लाइंस। मीन डेविएशन का फार्मूला है md से इसको लिखा जाता है समेशन x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड किया जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन मोड्स की मॉडुलस की वैल्यू साइड पर आ जाएगी, साइड पर साइन मॉडुलस का आएगा। और इसको हम सोल्व करने के लिए अब हम वर्किंग करेंगे x माइनस एक्स बार की। क्या करेंगे हम वर्किंग x माइनस एक्स बार की वर्किंग करेंगे। तो x माइनस एक्स बार कैसे निकलेगा, आपने 2 में से 6 माइनस करना है तो देखिए आता कितना है -4। ना मॉड का साइन है मॉडुलस का, मॉडुलस के साइन में क्या किया जाता है माइनस इग्नोर कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है प्लस। तो फिर आप करेंगे 4 में से 6 तो कितना आएगा +2। तो साल लगाना जरूरी प्लस नहीं होता, तो रहने दें प्लस ना लगाएं और सीधा सीधा वर्किंग कर लें। 0 8 में से 6 जाएंगे 2, फिर आप 10 में से करेंगे तो फिर कितना आएगा बेटा 4। आप इनका सम बना लेते हैं, क्या करते हैं इनका हम सम बना लेते हैं और सम बनाकर टोटल करके देखते हैं x माइनस एक्स बार का सम कितना आ रहा है। देखिए 4 2 2 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 6 और 6 12, ये आपके पास 12 आ गया। अब आप यहाँ रखेंगे 12, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वैल्यूज पे। क्या करेंगे नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 5। कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज बनती हैं बेटा, नंबर ऑफ वैल्यूज बनती हैं 5 आपके पास। तो आपने जल्दी से कैलकुलेटर यूज करना है। कैलकुलेटर यूज करने के लिए आपको पता है कैलकुलेटर यूज करना है ताकि आपकी कोई गलती ना हो जाए। यकीनन आपको आता होगा डिवाइड करना है इसको, लेकिन जल्दी से कैलकुलेटर यूज करके देखेंगे तो वो कह रहा होगा 2.4 एज आ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आ चुका है आपके पास। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आज आपने इसके अभी सीख लिया है। अब हम बढ़ेंगे किसकी तरफ, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। मैं यहां पर जब किया था तो मीन का साइन दिया था, अब जब मैं करूंगा तो मैं मीडियन का साइन लगाऊंगा। तो फिर मैंने क्या लगाना है x माइनस एक्स करली बार डिवाइडेड बाय n। मैं करना चाहूं तो मैं इन्हीं वैल्यू से भी कर सकता हूं। आपको पता है क्या नाम है, मीडियन मिड वैल्यू होती है, वो भी 6 आंसर आ जाएगा, यही 6 आएगा और यही 6 होगा। सेम वैल्यूज आ जाएंगी तो लेकिन हम वैल्यूज को बदल लेते हैं और नई एक्स की वैल्यूज यहाँ पर ले लेते हैं, कुछ नई वैल्यूज ले लेते हैं। और वो मैं लेता हूँ एक्स की नई वैल्यूज 3 5 7 9 11, ये मेरी x की नई वैल्यूज आ चुकी हैं। अब मैंने आपको पता है कि मीडियन फाइंड करना है और मीडियन फाइंड करने का फार्मूला आपको पता है क्या है, फार्मूला x करली बार इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय 2। जल्दी से जल्दी कर लेते हैं। रेंज वैल्यूज दी है मैंने आपको पहले ही, यहां पर रखेंगे 5
+1 डिवाइडेड बाई 2, तो वो कह रहा है थर्ड वैल्यू इज अ मीडियन। थर्ड वैल्यू कितनी है? थर्ड वैल्यू 7 है। अब आपके पास 7 एक नई वैल्यूज आ चुकी है। आपने x माइनस एक्स करली बार और साइड पर मॉडुलस का साइन लगा के इसको सोल्व कर लेना है और सम ले आना है, इसका सम ला के फार्मूले में पुट कर देना है। ठीक है बेटा, कोई मसला तो नहीं हो रहा। चलिए आए काम करते हैं। 3 में से 7 गए, 3 में से 7 जाएंगे 4, 5 में से 7 जाएंगे 2, 7 में से 7 जाएंगे 0, फिर 2 और फिर 4। इसका आंसर भी आपके पास कितना बन रहा है? देखिए 6 और 6, 3 7 जाते हैं 4, 5 में से 7 जाते हैं तो 2। सिंपल सी वर्किंग की है। मॉडुलस होने की वजह से मैंने क्या किया है, साइड्स पर मॉडुलस होने की वजह से माइनस को इग्नोर किया है। तो यहाँ पर भी आपके पास 12 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.4। तो ये भी आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकल चुका है। इसमें बस क्या करते हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन में पहले मीन बना लेते हैं, उसमें से माइनस करते हैं, और दूसरे वाले में मीडियन बनाकर उसमें से माइनस करना लग पड़ते हैं। जी बेटा, यकीनन आपको अनग्रुप डाटा से समझ आ चुका होगा। इंतहाई आसान था और हमने सीख लिया था, इनका समअप बना लिया था और समअप बनाने के बाद 12 यहाँ पर बना था। जी बेटा, समझ आ रही है? कोई मसला तो नहीं हो रहा? चलिए अपने टॉपिक के लिहाज से आगे बढ़ते हैं और ग्रुप डाटा से भी इसको सीखते हैं कि किस तरह ग्रुप डाटा से भी इसको सोल्व किया जाता है। पहले हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कर लेते हैं, फिर हम मीडियन से सीखेंगे किस तरह निकालते हैं। तो इसमें आपको पता है आपके पास क्लास गिवन होती है और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, क्लास और फ्रीक्वेंसी, और आपको पता है आपने मीन निकालना है तो आपको एक्स भी निकालना पड़ेगा और आपको इसके बाद एफ एक्स बनाना पड़ेगा, और एफ एक्स बनाने के बाद एक्स माइनस एक्स बार करना पड़ेगा और साइड पर आपको मोड का साइन लगाना पड़ेगा और उसको फिर x माइनस एक्स बार से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह आपके पास पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और वैल्यूज़ यहाँ पर लिखते हैं और काम शुरू करते हैं। आपके पास है 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14। आपको पता है साइड पर मैं आपको यहाँ पर कहता होता हूँ कि आप क्या करें, सम का साइन अप्लाई करें और साइडों पे समेशन लगा देने से फिर आपको इन साइड नहीं लिखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यूज़ का सम लिखा जा रहा है। ठीक है, 2, 5, 3। सबसे पहले एक्स बनाए जिसको हम कहते हैं मिड पॉइंट क्लास मार्क्स। ठीक है, मिड पॉइंट कैसे बनेगा? आपके पास लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास लोअर और अपर तो है, उसको प्लस करके 2 पे डिवाइड करें तो 2, 7 एंड 12। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और आपके पास 5 को मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 35 हो जाएगा, और एज इट इज़ इस तरह आप 12 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आपके पास 36 आएगा। और इनका भी सम बना लें, इनका सम कर लें, और सम करने के बाद कितना आ रहा है सम? 75। सम कितना आएगा आपके पास? 75 सम आपके पास आ चुका है मीन का। तो चलिए मीन निकाल लेते हैं सबसे पहले और सोल्व करते हैं मीन को। मीन निकालने का फार्मूला आपको पता है, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। बड़ा सिंपल सा फार्मूला ग्रुप डाटा का, पहला ड्रेड मेथड का, कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ड्रेड मेथड का फार्मूला लगाया है। मैंने आपको मीन में सिखाया था कि कैसे मीन निकालते हैं। जी बेटा, कोई मसला तो नहीं हो रहा? तो यहाँ पर रखें 75 डिवाइडेड बाई 10, वो आपका कितना बन जाएगा? 7.5। कितना बन जाएगा? 7.5। 7.5 आपका बन चुका है। आए अब अगला काम हमने यहाँ पर लिखना है मीन डेविएशन। समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार, और इनके दरमियान कौन सा साइन है? मॉडुलस का। ठीक है बेटा, आए ये चीज़ें निकाल लेते हैं। तो x में से x बार को माइनस करते हैं, तो x में से x बार को जब माइनस किया जाएगा ना, तो आपने 2 में से जब माइनस करना है 7.5 को, तो 5.5 आना है, माइनस का नहीं, मॉडुलस होने की वजह से पॉजिटिव आएगा। और 7 में से भी जब जाएगा तो ये आएगा 0.5, और जब आप नेक्स्ट करेंगे तो वो आएगा 4.5। जी बेटा, कोई मसला तो नहीं हो रहा?
ये देखिए तीनों वैल्यूज़ मैं लिख चुका हूँ और आपके पास आ चुके हैं। इसका सम करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसका सम हमें नहीं चाहिए, हमें तो नेक्स्ट कॉलम का सम चाहिए, तो हम इसे f से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। जब f से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है और फिर दोबारा से जल्दी से सीख लेना है कि किस तरह वैल्यूज़ आ रही हैं। तो हमारे पास सबसे पहली वैल्यूज़ आ जाएंगी, जब हम 5.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आ जाएगा, 0.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जल्दी से बेटा कैलकुलेटर से देख लें तो वह आपके पास कितनी वैल्यूज़ आ रही होगी, 2.5 आपके पास आ चुकी है। नेक्स्ट वाली वैल्यूज़ को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 4.5 मल्टीप्लाई टू 3 तो आपके पास कितना आता है 13.5। जी बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं हो रहा। चलिए इनका सम बना लेते हैं, इनका सम बना लें और इन तीनों को ऐड कर लें और ऐड करने के बाद इनका सम कितना आएगा आपके पास 27। कितना आएगा 27 आएगा आपके पास। ठीक है बेटा, एज इट इज़ आपने सम करना है और सम यहाँ ले आना है। 27 डिवाइडेड बाय समेशन एफ पे डिवाइड करना है, तो वो सम हमारे पास कितना आया हुआ उसका, सॉरी यहाँ 10 कितना आया हमारे पास सम 10, ये 10 पे डिवाइड किया तो कितना आंसर आ गया 2.7 आपके पास ऐसा क्या आ गया मीन डेविएशन। जी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही बेटा। सबसे पहली चीज़ आपके पास क्लास और फ्रीक्वेंसी सिर्फ गिवन थी, आपने एक्स निकाला, एक्स निकालने के बाद आपने एफ एक्स बनाया मीन निकालने के लिए, मीन निकाल लेने के बाद आपने एक्स में से एक्स बार को माइनस किया और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आपने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया और आपका ये मीन डेविएशन कंप्लीट हो गया। पुटिंग की आपने और आंसर निकाल लिया मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ये हमने किससे किया था, फ्रॉम मीन। अब हम यहाँ तक आपको बेहतरीन समझ आ रही होगी, अच्छी समझ आ चुकी होगी, तो हम अपने काम को आगे लेकर चलते हैं और काम करते हैं। कौन सा नेक्स्ट टॉपिक हमने करना है, हम डाटा थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं ताकि आंसर वगैरह सेम ना हो जाए। तो डाटा डिफरेंट करने के लिए मैं इसको रेस करता हूँ और दोबारा से मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन की तरफ बढ़ता हूँ। मीन डेविएशन फ्रॉम चलिए आपको पता है हमें x की ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के, तो हम x भी फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले मिड पॉइंट निकाल लेते हैं और मिड पॉइंट के बाद हम इसकी क्या बना लेते हैं, क्लास बाउंड्रीज भी बना लेते हैं क्योंकि मीडियन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और आपको पता है क्लास बाउंड्रीज के लिए क्या करना पड़ता है, लोअर क्लास में -0.5 करना पड़ता है और अपर साइड पर आपको वही चीज़ ऐड करनी पड़ती है 0.5 की सूरत में। तो आपके पास बन जाती हैं क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज बन चुकी हैं आपके सामने, कोई मसला नहीं हो रहा होगा आपको। यकीनन आप पहले से सीख चुके हैं कि क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं। अब हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बना लेते हैं। क्या करते हैं, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी जल्दी से बना लेते हैं और अपने काम की तरफ आगे बढ़ते हैं। 20 एज इट इज़, 20 में ये 50 ऐड कराएंगे तो 70, 70 में 30 ऐड करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 100। और मीडियन निकाल लेते हैं। अगर किसी बच्चे को मीडियन नहीं सोल्व करना आ रहा तो वो मेरा लेक्चर मीडियन से रिलेटेड मैंने जिस लेक्चर की वीडियो में क्या नाम है अनग्रुप डाटा से भी बहुत अच्छे से तरीके से मैंने डिफाइन किया आपको किस तरह अनग्रुप डाटा से किया जाता है और अनग्रुप डाटा में कितने मेथड्स होते हैं सोल्व करने के लिए। इसी तरह मैंने ग्रुप डाटा में भी सिखाया था क्या नाम है किस तरह इसको सोल्व किया जाता है मीडियन में, तो वो वहाँ से मेरी वीडियो देखकर मीडियन को सीख सकता है। ठीक है बेटा, अब आपने L प्लस एच ओवर एफ समेशन f डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी करके यहाँ से सिंपल से तरीके से आपने क्या करना है, मीडियन निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हुए 100 डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी और 5 की फ्रीक्वेंसी है
बाकी हाइट है ये फ्रिक्वेंसी और लोअर क्लास बाउंड्रीज अभी सेम ऐसे ही चलेगी। और ये आपके पास मीडियन एज इट इज़ लिखा जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास आएगा ये 50। जी बच्चों, आपने मुझसे सीखा था ये 50 को क्या करना होता है, क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में जाके देखना होता है। जब क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखते हैं तो ये 70 में लाइक करती है, और 70 में जब लाइक करती है तो आप इस सारे को अंडरलाइन कर लेते हैं, और अंडरलाइन करके यूज़ करते हैं किस तरह, इसको आप बोलते हैं मीडियन क्लास। क्योंकि मैंने आगे वर्किंग करनी है तो मैं उसके आगे नहीं लिख रहा, तो अब आपको सब कुछ इसी में से मिलेगा। ये फ्रिक्वेंसी ये आपके पास 50 है, जो मैंने अंडरलाइन की है उसमें आपके पास पड़ी है जो फ्रिक्वेंसी, वो आप 50 लिखेंगे। ये वाली बेटा जो मैंने अंडरलाइन की है फ्रिक्वेंसी, ये जो मैंने मीडियन क्लास बनाई है, इसको बोलते हैं कि सब कुछ इसी में से ही आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो आपने लिख लेनी है। इसी में जो लोअर क्लास बाउंड्री है ये 14.5, ये भी आपने लिख लेनी है यहाँ। और सी क्या है, सी सिर्फ एक सी जो होता है ये ऊपर वाली वैल्यू होती है सी, जहाँ पर लाइक करती है आपकी ये 50, उससे ऊपर वाली वैल्यू सी हो जाती है, तो वो कितनी है 20। अब आप इसको सोल्व कर लें तो ये आपके पास 30 बनेगा, और इधर आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 50 पे डिवाइड कर दिया और 14.5 में ऐड कर दिया, तो आपके पास मीडियन बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये आपके पास कितना बन रहा है, बन रहा है जी ये 14.5। 5 से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 150। 150 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और फाइनली इसकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 17.5। 17.5 आपके पास क्या आ चुका होगा, मीडियन। जी बेटा, कोई मसला तो नहीं हो रहा यहाँ तक मीडियन सीखने में। चलिए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मीन डेविएशन का फार्मूला लिख लेते हैं। और मीन डेविएशन के लिए हमने जो भी आपको पता है क्या नाम है, क्या किया, वर्किंग मीडियन निकाला है, उस मीडियन की वैल्यू से आगे मीन डेविएशन फाइंड करते हैं। और यहाँ पर बायर क्या होगा, सम अप आएगा, किसका आएगा, मीन डेविएशन के लिए क्या करना पड़ता है आपको, समेशन एफ मल्टीप्लाई टू एक्स माइनस एक्स करली बार, ये आपका साइन बन जाता है मीडियन का। और यहाँ पर भी आप उसी चीज़ को अप्लाई कर देते हैं, एक्स माइनस एक्स करली बार। अब आपने करना क्या है, आपने 1 बाय 1 सारे x में से x करली बार का जो आंसर है 17.5 उसको माइनस करना है। 12 में से 17.5 जाएंगे तो आपके पास कितना आएगा बेटा, आपके पास आंसर बनेगा 5.5। फिर एज इट इज़ आप करेंगे 17 में से 17.5 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बनेगा 0.5, और 22 में से जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास बनेगा 4.5। जी बच्चों, आसान समझ आ रही है, आसान है। चलिए बस हम अपने काम की तरफ बढ़ रहे हैं और फाइनल वैल्यूज की तरफ जा रहे हैं। आगे आपने फार्मूला के मुताबिक देख लिया हुआ है कि x माइनस एक्स करली बार को आपने माइनस करके जो किया है, कॉलम बनाया, उसको f फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब इस कॉलम को फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। आपने क्या करना है, फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, और सीखना है कि आपने कैसे x माइनस एक्स करली बार को फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें मल्टीप्लाई करने में। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो 5.5 को आपने 20 से मल्टीप्लाई कर देना है। पकड़ लें कैलकुलेटर और इस्तेमाल करें और जल्दी से इसकी वैल्यूज निकाल लें। 5.5 मल्टीप्लाई टू 20, तो ये आपके पास कितना आ रहा है 110। जब आप 0.5 को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है बेटा 25, और एज इट इज़ आप जब 4.5 मल्टीप्लाई टू 30 करते हैं तो वो आता है 135। अब आप इन सब का भी सम कर लें, और सम करके सम कर लें और देख लें कि क्या यहाँ पर आंसर आ रहा है। तो जब आप इन सबरों का सम करते हैं तो वो कितना आता है 270। कितना आता है बेटा 270 आपके पास आंसर आ चुका है। कितना आंसर आ चुका है 270। 270 को आपने इस जगह पर सिर्फ जो हमने ऊपर सम बनाया है उसकी जगह पर पुट करेंगे। ये सारे हिस्से पर आपने डिवाइड का साइन सारे के साथ है, तो आप लिखेंगे 270 डिवाइडेड बाय कितना था, फ्रिक्वेंसी आपके पास कितनी थी 100, कितनी थी 100। तो 270
डिवाइडेड बाय 270 डिवाइडेड बाय 100 करने से आपके पास आंसर जो बनेगा वो बनेगा 2.7। मीन डेविएशन का आंसर कितना बनेगा आपके पास? मीन डेविएशन किसके इक्वल आ जाएगा? 2.7 के इक्वल आ जाएगा। और आप सॉल्व कर चुके होंगे कि मीन डेविएशन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है। तो ये बड़ा सिंपल सा आज हमने काम किया और सारा सीखा है कि फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दी हुई थी, मतलब क्लास और फ्रिक्वेंसी दी थी और आपने सारी कैलकुलेशन करके आंसर्स निकाला और बासानी पुटिंग करके आंसर्स निकाल लिए। जी बेटा, किसी किसी में कोई मसला तो नहीं हो रहा, इंतहाई आसान है। पहले आपको मीडियन निकालना पड़ेगा, मीडियन निकाल कर आपको माइनस करना पड़ेगा और माइनस करके फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके सम बनाकर वैल्यूज फार्मूले में पुट करनी होगी। जी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अच्छे से समझने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, जो हमने आज सीखा है। यकीनन आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आने वाले नेक्स्ट टॉपिक्स में भी आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा और आपके क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे नेक्स्ट आने वाले भी। जी बेटा, समझ आ रही है? चलिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और प्रैक्टिस करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक के लिए भी तैयार रहिएगा। अभी तक जो इन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस भी उन्हें टाइम के साथ मिलती रहें। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।